जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द स्नाइपर डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि हमारी जो फ्री लेक्चर की सीरीज है यूट्यूब पे वो स्टार्ट हो चुकी है और उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम आज पढ़ेंगे परसेंटेज, जो कि अर्थमेटिक का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है और उस पार्ट से बहुत ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। इवन अगर आपका परसेंटेज क्लियर है तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, डिस्काउंट, अर्थमेटिक का 40-50% जो भी आपका होता है वो पार्ट कवर हो जाता है। तो इसलिए हम स्टार्टिंग आज परसेंटेज से करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। परसेंटेज, परसेंटेज को हिंदी में कहते हैं प्रतिशत। देखिए, सबसे पहले ना बेसिक समझते हैं कि परसेंटेज है क्या, परसेंटेज का क्या काम है, परसेंटेज क्यों अर्थमेटिक का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, प्रतिशत मतलब इन दोनों पार्ट को अगर मैं अलग अलग डिवाइड कर दूं, दोनों पार्ट को अगर मैं अलग अलग डिवाइड कर दूं, इसमें परसेंट, ठीक है, परसेंट, ठीक, इन दोनों पार्ट का मतलब क्या है। देखिए, जो ये प्रतिशत है आपका, ना, तो प्रतिशत, सबसे पहले ना प्रतिशत को समझते हैं। प्रतिशत है क्या, अगर मैं इस पार्ट को अलग अलग करूं, प्रति और शत, अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो पर सेंट, ठीक है, मतलब कोई भी चीज जो आप आउट ऑफ 100 निकाल रहे हो। शत मतलब होता है 100 और सेंट मतलब होता है इंग्लिश में आपका 100। तो कोई भी चीज आउट ऑफ 100 वो आपका क्या होगी, परसेंटेज। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, कोई नंबर है 20, आपको इसका परसेंटेज निकालना है, तो ये नंबर जो होगा वो आउट ऑफ 100 होगा। तो आउट ऑफ 100 मतलब 20%। ठीक है, कोई भी चीज अपने आप में 100% है, उसमें से किसी भी पार्ट का, किसी भी हिस्से का जब आप अमाउंट लेंगे, आउट ऑफ 100 करेंगे, तो वो उसका परसेंटेज हो जाएगा। जैसे अगर हम थोड़ा सा और बेसिक एग्जांपल समझें, तो सपोज करिए एक पिज्जा है, ठीक है, इस पिज्जा की 6 स्लाइस है, 6 स्लाइस है, ठीक है। अब इस पिज्जा की जो 6 स्लाइस है वो अपना आप में 100% है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस 6 स्लाइस में से हमने एक स्लाइस खा ली, इस 6 स्लाइस में से हमने एक स्लाइस खा ली, तो हमने इसका कितना परसेंट खा लिया, हमने इसका कितना परसेंट खा लिया, ये हमें निकालना है। तो ये 6 अपना अपने 100 है, इसका एक पार्ट हमने खा लिया, इनटू 100 करेंगे, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपका आ जाएगा, जब आप इसको काटेंगे, 16/2/3%, 16 सही 2/3%। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि मान लो, सपोज करो ये कोई ग्राउंड है, ठीक है, इस ग्राउंड के अंदर ABCDEFGH करके लगभग मान लो 100 बच्चे हैं। ठीक है, मैंने मान लिया 100 स्टूडेंट्स इसके अंदर खेल रहे हैं, 100 स्टूडेंट्स इसके अंदर खेल रहे हैं। अब मैंने कहा कि इसमें से A, B, C और D 4 बच्चे क्या हुए, 4 बच्चे बैठ गए, रेस्ट लेने लगे, खेलना बंद कर दिया। और मुझसे किसी ने पूछा कि ये बताओ कि जो बच्चे बैठे हैं वो कितने परसेंट बच्चे बैठे हैं। तो भाई 100 बच्चे हैं, 100 में से कितने बच्चे बैठ गए, आपका 4 बच्चे बैठ गए। अब जब 4 बच्चे बैठ गए आउट ऑफ 100, तो ये क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्टली आ जाएगा ये 4%। अगर कोई कहने लगे कि भाई ई और एफ भी बैठ गए, ई और एफ बैठ गए मतलब 2 बच्चे और ऐड हो गए उसमें, तो अब टोटल कितने बैठ गए, रेस्ट कितनों ने ले लिया, 6 ने।
आउट ऑफ 100 और ये हो गया आपका कितना 6%। कितना हो गया 6%। तो परसेंटेज मतलब आउट ऑफ 100। अब परसेंटेज यहां तक तो कहानी होगी नहीं, परसेंटेज अगर इतना इजी पूछा जाता तो शायद सभी का कंपटीशन क्रैक हो जाता। धीरे 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 लेवल रेज होता रहेगा। जैसे इसमें सबसे पहले जो हम समझेंगे वो हमारा ये है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम सीखेंगे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शंस। तो मैं मान के चलता हूं कि अभी सभी को समझ में आ गया होगा परसेंटेज क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं परसेंटेज की, तो परसेंटेज का जो सिंबल होता है वो आपने सभी ने देखा होगा, वो डिनोट करते हैं आपका इससे। ठीक है, ये परसेंटेज का सिंबल होता है। ठीक, अब अगर मैं बात करूं कि परसेंटेज को फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, उसकी कहानी अगर हम स्टार्ट करें तो देखिए मान लीजिए कोई भी चीज है, कोई भी क्लास है, वो अपने आप में क्या है 400% है। मतलब सपोज करिए उसमें 400 बच्चे हैं, वो अपने आप में 400% है। ठीक है, तो 400% मतलब ये होगी कहां, ये आउट ऑफ 100 ही तो होगी। ठीक है, तो इनका जो फ्रैक्शन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 4:1। 4:1। अगर मैं बात करूं किसकी 50% की, 50% का क्या मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, 50% का मतलब होता है आउट ऑफ 100। है ना, मैंने क्या बोला, कोई भी चीज जिसपे परसेंटेज लग गया, परसेंट आ गया, वो अपने आप में क्या है आउट ऑफ 100 है। तो 50 आउट ऑफ 100 आपका क्या हो जाएगा, ये कैंसल आउट होगा, ये आ जाएगा आपका 1/2। तो 50% का जो रेशियो आएगा निकल के, जो फ्रैक्शन निकल कर आएगा वो आएगा 1/2। अगर मैं बात करूं आपका किसका 40% का, तो 40% का भी मतलब क्या होगा 40 आउट ऑफ 100। तो ये रेशियो आपका निकल कर आ जाएगा क्या 2/5। ये फ्रैक्शन आपका निकल कर आ जाएगा क्या 2/5। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आपका परसेंटेज को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, रेशो में, फ्रैक्शन में। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपका 60% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, तो 60% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करेंगे आप, 60 आउट ऑफ 100। ठीक है, ये आप काटेंगे 2 से, तो 2 3 6, 2 5 10, तो ये हो जाएगा आपका 3/5। ठीक है, इसी तरीके से और परसेंटेज ले लेते हैं। जैसे अभी थोड़ा सा इजी लेकर चलते हैं, क्योंकि अभी पहली वीडियो है, पहले बेसिक समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, फिर धीरे धीरे लेवल अपना अप करेंगे और ट्रिक्स सीखेंगे कि परसेंटेज को देखकर ही कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद 80% निकालते हैं, फिर हम बात करें 90% की। ठीक है, बात करेंगे 35% की कि इसका फ्रैक्शन क्या होगा, बात करें 25% की इसका फ्रैक्शन क्या होगा। ठीक है, इन सब के फ्रैक्शंस देख लेते हैं कि इन परसेंटेज को 70, 80, 90 और 35 और 25 को इन्हें फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कैसे करें। तो 70% मतलब क्या होगा, 70% मतलब क्या होगा 70 आउट ऑफ 100। ठीक है, आप जब 0 से 0 काटेंगे तो आपका ये फ्रैक्शन आ जाएगा 7/10। फिर जब हम 80% की बात करें तो 80 आउट ऑफ 100, जब 80 आउट ऑफ 100 करेंगे फिर ये 2 से जाएगा आपका 2 4 और ये 5, तो ये आ जाएगा आपका 4/5। ठीक है, 4/5 ये इसका फ्रैक्शन आ जाएगा 80% का। जब हम 90% की बात करें तो 90/100 ये हो जाएगा आपका 9/10। ये क्या हो जाएगा आपका 9/10। फिर जब हम बात करेंगे इसकी 35% की, तो 35 आउट ऑफ 100, तो 35 आउट ऑफ 100 आपका क्या होगा 5 7 35, 5/20, तो ये हो जाएगा आपका 7/20। और जब हम बात करें 25 की, तो 25 का जो फ्रैक्शन आएगा वो कैसे निकलेगा आपका 25/100। ये सीधा सीधा आपको दिख रहा होगा, ये 4 टाइम्स चला जाएगा, 25 × 25
अपॉन 4, तो ये आ जाएगा इसका फ्रैक्शन। तो मैं समझता हूं कि बच्चों इसमें शायद किसी को डाउट नहीं बचा, सभी को सब क्लियर है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके रिवर्स की। इसके रिवर्स की मतलब अगर हम बात करें फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट करने की, तो आपको मैं जो है बहुत सारे फ्रैक्शंस बताऊंगा, उनमें से आप कुछ गिने चुने फ्रैक्शंस याद करेंगे और बाकी फ्रैक्शंस आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। उनका याद करना आपको बहुत जरूरी है, पर अब वो जब आपको रटना नहीं है, आप जब प्रैक्टिस में आ जाएंगे, बार बार उन चीजों को करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली वो याद हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमें क्या देखना है, फ्रैक्शंस का परसेंटेज में कन्वर्जन, फ्रैक्शंस का परसेंटेज में कन्वर्जन, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। देखो अगर मैं बात करूं 1/2 की, ठीक है, फिर मैं बात करूं 1/3 की, फिर मैं बात करूं 1/4 की, फिर मैं बात करूं 1/5 की, तो देखो इनको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। 1/2 का मतलब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, मतलब परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली क्या होगा, 1/2 इंटू 100, 1/2 इंटू 100। तो 1/2 इंटू 100 मतलब जब आप 100 से कैंसिल आउट करेंगे इसको, तो आपको मिल जाएगा ये 50 और इसके आगे परसेंटेज का आप साइन लगा दें। फिर हम बात करते हैं 1/3 की, तो 1/3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इंटू 100, इंटू 100। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीटली तो डिवाइड होगा नहीं, तो ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका 33/1/3%। तो ये इसका परसेंटेज आया, 1/3 फ्रैक्शन का परसेंटेज क्या आया आपका, 33/1/3%, ठीक है। 1/4 की बात करें तो 1/4 इंटू 100, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इंटू 100, तो ये आपका 25 टाइम्स चला जाएगा, 25 टाइम्स चला जाएगा और इसके आगे परसेंटेज का साइन लग जाएगा 25%, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं बच्चों 1/5, 1/5 इंटू 100, इसको जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपका 20 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 20%, ठीक है। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि सभी को कहानी समझ में आ रही होगी कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। यहां से आपने दो चीजें देखी होंगी। क्या देखा होगा कि अगर आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप 100 से डिवाइड कर रहे हैं। मतलब जब हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, 100 से डिवाइड कर रहे हैं। मान लीजिए अगर मैं 1 का वो निकालूं, 1% का फ्रैक्शन निकालूं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 1/100। और दूसरे ही केस में आप क्या देख रहे होंगे, इसके जस्ट रिवर्स में, इसके रिवर्स में आपने नोटिस किया होगा कि जब हम फ्रैक्शन को कन्वर्ट करें, अगर हम 1/100 को सपोज करो फ्रैक्शन में, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 1/100 फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1/100 आपका क्या हो जाएगा 1%, इसके साथ परसेंटेज का साइन हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कहानी वही है, कहानी वही है, बस एक बार 100 से डिवाइड कर रहे हैं जब फ्रैक्शंस में ले जाना है, क्योंकि कोई भी चीज परसेंट होगी अपने आप में वो क्या होगी, आउट ऑफ 100 होगी। और जब हमें फ्रैक्शन को परसेंटेज में ले जाना है तो उसी आउट ऑफ 100 से जिससे हम डिवाइड कर रहे थे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, उससे क्या कर रहे हैं, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा परसेंटेज आ जाएगा। भाई किसी भी फ्रैक्शन की बात अगर हम करें, जैसे 1 और 100 की बात करें, 1/100 हमारा कोई फ्रैक्शन है और हमें पता लगाना है कि इसका परसेंटेज क्या होगा, तो मैंने क्या बोला भाई, मैंने ये तो बोला आउट ऑफ 100 कोई भी चीज होगी वो परसेंटेज हो जाएगी। तो 100 में से हमने एक चीज ली, 100 में से हमने क्या करा, एक चीज ली। भाई किसी बच्चे में 100 टॉफी थी, 100 टॉफी में से उसने एक उठा ली, 100 टॉफी में से उसने एक टॉफी उठा ली, तो उसने कितने परसेंट टॉफी ले ली, उसने 1% टॉफी ले ली, ठीक है। और 1% टॉफी को अगर मैं पूछूं कि 1% टॉफी का फ्रैक्शन क्या होगा, तो 1% टॉफी का फ्रैक्शन मतलब क्या है कि एक टॉफी आउट ऑफ 100, एक टॉफी आउट ऑफ
100। तो ये चीज आप अपने दिमाग में डाल लीजिए कि अगर हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हम 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, और हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई समस्या आ रही होगी ऐसी। बेसिक आपको समझ में आ गया, ठीक है। अगर हमें क्या करना है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 100 से, डिवाइड बाय 100, ठीक है। और हमें क्या करना है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। मान लीजिए कुछ भी है a अपॉन बी, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो ये सारी चीजें आपको समझना है सभी को, ठीक है। मैं मान के चलता हूं कि ये वाला जो पार्ट है आपको क्लियर है, ये वाला पार्ट जो है आपको क्लियर है। आगे बढ़े बच्चों, चलिए आगे देखो। अब आगे क्या है, आगे जो हमारा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से मतलब हम लोग क्वेश्चंस को मैक्सिमम इजीली सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में, तो उसमें क्या है हमारा, बेसिकली उसमें हमारा फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट करने वाले जो फ्रैक्शंस है इंपॉर्टेंट, उन फ्रैक्शंस पे बात करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस, इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस जिनका कन्वर्जन, इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस जिनका कन्वर्जन परसेंटेज कन्वर्जन हमें याद रखना है, और वाइस वर्सा ये भी ध्यान रखना बच्चों। जो फ्रैक्शंस जिनका परसेंटेज याद रखना है उनके परसेंटेज के फ्रैक्शंस भी याद रखना है, वाइस वर्सा उल्टा भी याद रखना है आप सभी को। तो वो इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, ये मैं आपको लिखवा रहा हूँ, आप सभी अपनी नोटबुक में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। टाइम टू टाइम उसको जब आप देखते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, तो आपको जब याद हो जाएंगे इजीली आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। अभी तो शुरुआत है, धीरे धीरे मैथ्स हमारे साथ करिएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि मैथ्स इतना कोई टिपिकल सब्जेक्ट है, इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है जितना कहते हैं, है ना। देखिए, तो हम जो फ्रैक्शंस हैं वो ये हैं आपका 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, ठीक है, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, ठीक है, 1/13, आपका आता है फिर नेक्स्ट 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, और जी आपका 1/19, और लास्ट आता है आपका बच्चों, कोई सा भी निकाल सकते हैं, इंपॉर्टेंट ये है, कोई सा भी अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो 1/2 का तो आपको पता चल गया, बहुत इजी है। क्या है 1/2 का, इंटू 100 करेंगे तो सीधा सीधा आ जाएगा आपका 50%। क्या आ जाएगा 50%। जब आप 1/3 का करेंगे तो 1/3 मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कंप्लीटली जो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंप्लीटली 100 तो डिवाइड होगा नहीं, तो आपका इसका जो परसेंटेज आएगा वो आएगा 33/1/3%। जब आप 1/4 का परसेंटेज निकालेंगे तो जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कंप्लीटली आपका डिवाइड हो जाएगा 100, तो वो हो जाएगा आपका 25%, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब आप जब 1/5 की बात करेंगे तो 1/5 जब इंटू 100 करेंगे 1/5 से तो 100 20 टाइम्स चला जाएगा, 20 टाइम्स चला जाएगा तो आपको 20% मिल जाएगा। जब हम 1/6 की बात करते हैं तो 1/6 देखिए यहाँ देखते हैं, 1/6 इंटू 100, जब आप इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 2 से चला जाएगा आपका, ठीक है, 250, 2 3 टाइम्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 16, कंप्लीटली तो डिविजिबल होगा नहीं 53 से, तो 16 की 48 और 2 बचा आपका यहाँ पर, और ये आपका आ गया 16/2/3। तो 1/6 का क्या हो जाएगा आपका 16 सही 2/3%। अब बात करते हैं 1/7 की, ठीक है। तो 1/7 भी आपको पता है, जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंप्लीटली डिविजिबल तो होगा नहीं, तो कितने टाइम्स जाएगा बताओ, सभी बताओ फटाफट,
13 टाइम्स। कितने टाइम्स जाएगा? 13 टाइम्स। बचेगा कितना? 13 इंटू 7 91। तो बचेगा आपका कितना? 9। बचेगा कितना? 9। तो ये आ जाएगा आपका 13 इंटू 7 91, और ये हो जाएगा आपका, सॉरी बच्चों, ये देखो गलती होगी, ये जाएगा आपका 14 से। ठीक है, 14 इंटू 7, 14 इंटू 7 मतलब 98, 14 इंटू 7 मतलब 98, और रिमाइंडर बचेगा आपका 2 जो कि न्यूमरेटर में आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा आपका 7। तो ये आ जाएगा आपका 14/2/7%। ठीक है, 14 सही 2/7, 14 सही 2/7%। ठीक है, जब हम बात करेंगे किसकी? 1/8 की। ठीक है, 1/8 की बात जब हम करेंगे बच्चों, तो 1/8 में आपका, जब आप 1/8 को निकालेंगे तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे 1/8 को जब आप निकालेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये 4 टाइम्स जाएगा 25, और 4 से जाएगा 2 टाइम्स 2। ठीक है, तो हो जाएगा 25/2। ठीक है, 25/2 का मतलब क्या होगा? 12 2 24, रिमाइंडर बचा 1, डिनोमिनेटर में क्या आ गया? 2, मतलब 12.5%। तो 1/8 का आपको सीधे याद रखना है, 1/8 का आपको सीधे याद रखना है कितना? 12.5%। ठीक है, अब बात करते हैं 9 की, 1/9। तो 100 1/9 जब आप करेंगे इंटू 100 तो हो जाएगा 11, 11 टाइम्स जाएगा, 9 इंटू 11 99, और बचेगा कितना आपका? 1। ठीक है, नीचे आ जाएगा 9, तो ये हो जाएगा आपका 11 over 1/9%। 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%। जब आप 10 की बात करेंगे 1/10 की, 1/10 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका? सीधा सीधा 10%। कितना आ जाएगा? सीधा सीधा 10%। 1/11 की बात करेंगे तो 1/11 में यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपका 9 टाइम्स जाएगा। ठीक है, 11 9 99, बचेगा कितना? 1। तो जो बचेगा रिमाइंडर वो आ जाएगा न्यूमरेटर में, और जिससे डिवाइड हो रहा है वो आ जाएगा आपका कहाँ? डिनोमिनेटर में। ठीक है, और जितने टाइम्स जा रहा है वो आपका कहाँ जाएगा? साथ में। ठीक है, तो ये 11 1/11 क्या हो जाएगा आपका? 9 टाइम्स 11 9 99, बचा 1, तो 9 over 1/11%, 9 over 1/11%। ठीक है बच्चों, अब बात करता हूं मैं 1/12 की। तो 1/12 को जब आप करोगे, ठीक है, किससे? 100 से मल्टीप्लाई करोगे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये आपका चला जाएगा 4 से 25 टाइम्स। ठीक है, 12 चला जाएगा 3 टाइम्स, तो ये आपका बचेगा कितना? 3 8 24, रिमाइंडर बचेगा 1, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3, तो 8 over 1/3%। 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3%। जब 13 की बात करेंगे बच्चों, तो 13 जाएगा आपका 7 टाइम्स, 13 इंटू 7 91, 13 इंटू 7 91, बचेगा आपका 9। कितना बचेगा? 9। तो यह आ जाएगा 7 सही 9/13%, या 7 over 9/13%। ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है कि इसमें इतनी बड़ी कोई चीज नहीं है, इजी है ना? इजी है सभी के लिए। ठीक है, और इजी नहीं भी होगा तो हम बैठे हैं यहाँ इजी बनाने के लिए। देखिए अब यहाँ पे देखिए 1/14, 1/14 को जब आप 1/14 को जब आप 100 से करेंगे तो आपका ये जाएगा कितने टाइम्स? 250 टाइम्स, और ये हो जाएगा आपका 7। ठीक है, तो ये 7 7 जो 49, ये क्या होगा आपका? 7 7 जो 49, 1 बचेगा रिमाइंडर, और ये आ जाएगा 7 सही 1/7%, या 7 over 1/7%। ठीक है, अच्छा अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बात ध्यान से सुनिएगा। ये तो मैंने आपको 100 से मल्टीप्लाई करके देखा है। अगर मैं बात करूं इसी की 1/14 की बात करूं, तो आप यहां ध्यान से देखिएगा 1/7 क्या है? 1/7 क्या है?
14/2/7%, मतलब 14 से ही 2/7%। अगर मैं इसको ये कह दूं कि भाई मैं इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, और 1/2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये जो आपका है ये 2 से डिवाइड हो रहा है ना, ये 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 1/2 से इधर भी मल्टीप्लाई होगा। 1/2 से इधर मल्टीप्लाई होने का मतलब 2 नीचे आएगा, तो ये ऑब्वियस ही बात है ये जो चीजें हैं ये डिवाइड होंगी 2 से। तो क्या मैं डायरेक्टली नहीं काट सकता? 2, 7 और ये आपका 1। ठीक है, मुझे अगर 1/7 का पता है तो 1/14 मेरे लिए कोई बड़ी बात है। 14 से ही 2/7% हमने निकाल दिया। यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो उसको। ठीक है, 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे आपका तो 14 से ही 2/7 जो आपका ये डिवाइड होगा 2 से, तो ये 7 टाइम्स जाएगा, ये 1 टाइम जाएगा और वहां डायरेक्टली आ जाएगा क्या आपका 7/1/7%। अब देखो ध्यान से सुनो, 1/15 को आप 100 से भी मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, बट जब आपको ये फ्रैक्शन पता चल गए तो ध्यान से देखो इसमें किस फ्रैक्शन का मैं 3 टाइम्स कर दूंगा कि मेरे पास 1/15 आ जाएगा। तो 1/5 का मैं जब 3 टाइम्स कर दूंगा, 1/5 का जब मैं 3 टाइम्स कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा ना बच्चों 1/15 का। 1/5 का 1/3 टाइम्स जब करूंगा तो मेरे पास 1/15 का परसेंटेज डायरेक्ट आ जाएगा। मतलब अगर मैं 20 को 3 से डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 1/15 का परसेंटेज। अब जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो पूरा तो जाएगा नहीं, तो कितना जाएगा 6 टाइम्स जाएगा, 6 टाइम्स जाएगा। 3 6 18, बचेगा कितना 2। ठीक है, और नीचे आ जाएगा आपका 3। तो क्या मेरे पास 1/15 का सीधा नहीं आ गया 86 2/3%। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं 1/16 की, ठीक है 1/16 की जब मैं बात करूं तो मुझे यहां दिखाई दे रहा है, इसको मैं डायरेक्टली 4 से डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास 1/4 का आ जाएगा। 1/4 का आ जाएगा तो 25 को जब 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरा जाएगा ये 6 टाइम्स, 4 6 24, और ये बचेगा मेरा 1 डिवाइडेड बाय 4। तो मेरे पास सीधा आ जाएगा 1/16 का कितना 6 से ही 1/4। तो बताइए कोई बहुत बड़ी चीज है क्या? अगर आपने यहां तक के फ्रैक्शंस देख लिए, मैं कह रहा हूं आपने 1/10 तक के भी फ्रैक्शंस अगर अच्छे से कर लिए बार बार, तो ये आपके लिए निकालना बहुत इजी टास्क है। ठीक है, 1/17 की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 1/17 जो है आपका, अब 1/17 इनमें से किसी फ्रैक्शन का बनेगा क्या बताओ? देख के बताओ सभी, मुझे तो नहीं लगता। 17 क्यों, अपना आप में प्राइम नंबर है तो किसी से डिवाइड तो होता नहीं हो, या किसी मतलब इंटीजर से मल्टीप्लाई करके उसे डायरेक्टली 17 नहीं बना सकते, पॉइंट्स में आएगा, तो ऐसा कोई फ्रैक्शन बनेगा नहीं। तो 1/17 का हम डायरेक्टली 100 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? 1/17 इंटू 100। ठीक है, मैं साइड में करके दिखा देता हूं आपको। तो अब 100/17 है ना, तो 100/17 का क्या मतलब होगा कि वो जाएगा 5 टाइम्स, 17 पंजे 85, बचेगा कितना 15, और नीचे कितना है आपका 17। तो ये आ जाएगा आपका मेरे प्यारे बच्चों 5 सही 15/17%, 5 सही 15/17%। तो मेरे हिसाब से इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं 1/18। 1/18 क्या मैं कह सकता हूं कि 1/6 का 3 टाइम्स हो रहा है। 1/18 क्या मैं कह सकता हूं 1/6 का 3 टाइम हो रहा है, या आप ये भी कह सकते हो 1/9 का 2 टाइम्स हो रहा है, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, तो 1/6 का 3 टाइम्स करना मेरे लिए ज्यादा इजी पड़ रहा है मेरे को। वहां देख लेते हैं, आपका सीधा सीधा आ जाएगा क्या, ये आपका हो जाएगा 50/3। ठीक है, जब आप और 3 टाइम्स करोगे तो ये आ जाएगा आपका ये। ठीक है, तो 9 टाइम्स, तो ये हो जाएगा आपका, 1 मिनट मेरे पीछे से हटा देता हूं मैं। देखिए ध्यान से देखिए यहां पे, मैंने क्या करा, जो ये आपका 1/6 था, ध्यान से देखो यहाँ पे जो ये 1/6 था, ये 1/6 मेरा क्या आ रहा था 16
over 2 by 3%, 16 over 2 by 3%। तो 16 over 2 by 3% मतलब क्या है, 50 से ही 50 50/3% कह सकता हूँ, ठीक है, 50/3%। अब इसका 3 टाइम्स करूंगा ना, ये देखो इसका 3 टाइम्स करूंगा, जब इसका 3 टाइम्स करूंगा तो इसका मतलब ये क्या है, मैं इसको यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, नीचे आ गया आपका ये 9, नीचे आ गया आपका ये 9, ऊपर आपका 50 है। जब आप इसे करेंगे तो 9 5 जा 45, बचा कितना आपका 5, तो 5 सही 5/9%, ठीक है, 5/5/9%। जब मैं 1/19 की बात करूंगा तो 1/19 आपका क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 19 तो किसी फ्रैक्शन से नहीं बनेगा, तो 19 को सीधा सीधा 100 से मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 1/19 को, तो ये आपका 100/19, और ये क्या बनेगा आपका 9 5 जा 95, बचेगा 5, और नीचे आ जाएगा आपका 19, और ये परसेंटेज का साइन लग जाएगा, तो 5 से ही 5/19%, 5/5/90%। और 1/20 का तो बहुत सिंपल हो जाएगा, जब आप 100 से करेंगे सीधा सीधा 1/20 इंटू 100, मेरे प्यारे बच्चों ये तो 5 टाइम्स आ रहा है आपको, तो बहुत ईजी है, सीधा सीधा आ जाएगा आपका 5%, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे और क्लियर कर देते हैं, दोबारा लिख देते हैं, अब देखो आपको एग्जाम में वहां कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है, ये आपको ऐसे सिखाया जा रहा है, तो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए सिखाया जा रहा है कि भाई ये फ्रैक्शन जो है आपके परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट हुए, और जो ये जितने भी फ्रैक्शंस हैं आपके ये इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं, तो आपको सीधा सीधा इनकी वैल्यू याद रखनी है, जैसे 1/2 सिंपल 50%, या 50% का फ्रैक्शन क्या होगा 1/2, वैसे वर्षा उल्टा भी याद रखना है आपको, 1/3 मतलब 33 over 1/3%, 33 सही 1/3%, या 33 सही 1/3% का आपका क्या होगा 1/3 फ्रैक्शन होगा, 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन क्या होगा 1/3 फ्रैक्शन होगा। 1/4 की बात करें तो 1/4 आपका क्या होगा 25%, या फिर उल्टा पूछ लिया जाए कि 25% का फ्रैक्शन क्या होगा, तो 25% का फ्रैक्शन होगा 1/4। अगर बात करूं मैं 1/5 की, तो 1/5 होगा 20%, या उल्टा पूछ लिया जाए 20% क्या होगा 1/20% का फ्रैक्शन क्या होगा 1/5 होगा। अगर मैं बात करूं 1/6 की, तो 1/6 का जो प्रतिशत होगा वो 16 सही 2/3% होगा, आपको उल्टा भी याद रखना है, 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन क्या होगा 1/6 होगा। मैं बात करूं 1/7 की, तो 1/7 का जो प्रतिशत होगा वो 14 सही 2/7% होगा, या फिर मैं कहूं कि 14 सही 2/7% का फ्रैक्शन क्या होगा, तो 1/7 होगा। अगर मैं बात करूं 1/8 की, तो 12.5% होगा, और 12.5% का फ्रैक्शन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों 1/8 होगा। अगर मैं बात करूं 1/9 की, तो 1/9 का जो प्रतिशत होगा वो 11 से 1/9% होगा, या मैं उल्टा बोलूं कि 11 से 1/9% का फ्रैक्शन क्या होगा, तो 1/9 होगा। अब देखो इसको याद करने का तरीका देखो, अगर मैं 1/9 निकाल रहा हूं तो मेरा जो यहां पर आएगा वो 11 है, ठीक है, और मैं 1/11 निकाल रहा हूं, उसका प्रतिशत निकाल रहा हूं, तो मेरा जो यहाँ आएगा 9 आएगा, उल्टा होगा बिल्कुल, 1/9 में 11 आएगा, 1/11 में 9 आएगा, ठीक है। मैं बात करूं 1/12 की, तो 1/12 का प्रतिशत होगा 8 से ही 1/3, या 8 से ही 1/3 का फ्रैक्शन क्या होगा 1/12, आपको याद रखना है। 1/10 का बहुत इजी है, 10%, 1/10 का 10% होगा, ठीक है। 1/13 की बात करूं तो आपको सीधा सीधा याद रखना है 7 से ही 9/13%, ये 7 से ही 9/13% आपको भी दिया जाए तो इसका मतलब 1/13 फ्रैक्शन होगा उसका। 1/14 जो होगा आपका वो क्या होगा 7 से ही 1/7%,
या 7 से ही 1/7% क्या होगा आपका 14%, वो 1/14 होगा। 7 से 1/7% क्या होगा 1/14 फ्रैक्शन उसका होगा। ठीक है, इसको भी याद करने का तरीका है, देखो क्या 1/7 में तो 14 से ही 2/7 आएगा, 7 में 14 आएगा और 14 में 7 आएगा, है ना। 7 में तो 14 आएगा और 14 में 7 आएगा। 7 में 14 और 14 में 7, तो ये भी इजी। ठीक है, अगर मैं बात करूं 1/15 की मेरे प्यारे बच्चों, तो 1/15 आपका इजी है, 6 से 2/3% होगा। अगर मैं बात करूं 6 से 2/3% की बात करूं तो 1/15 उसका क्या होगा फ्रैक्शन होगा। मैं बात करता हूं 1/16 की, तो 1/16 क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों 6 से ही 1/4% होगा। या 6 से ही 1/4% 1/16 फ्रैक्शन के बराबर होगा। मैं बात करूं 1/17 की, तो 1/17 का आपका क्या होगा 5 से ही 15/17%, या 5 से ही 15/17% कहीं पे हो तो आपका क्या होगा 1/17 होगा। मैं बात करूं 1/18 की, तो 1/18 हमारा क्या होगा 1/18 हमारा निकल कर आया था 5 से ही 5/9%। ये 5 से ही 5/9% आपको देखने को मिले तो आप समझ जाएंगे कि फ्रैक्शन क्या होगा 1/18 होगा। 1/19 का जो प्रतिशत होगा वो होगा 5 से ही 5/19%। ये 5 से ही 5/19% का फ्रैक्शन जो होगा वो 1/19 होगा। 1/20 की बात अगर मैं करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो 1/20 का क्या होगा 5% होगा, या 5% का फ्रैक्शन क्या होगा 1/20 होगा। सभी को फ्रैक्शंस क्लियर है? आई होप कि सभी को फ्रैक्शन क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ रहा है सभी को। ठीक है, अब ये तो आपको याद करना है, एक बार ध्यान से देख लो सारे। ठीक है, एक बार नजर मार लो इन सभी पे, ये तो आपको ध्यान से याद करने हैं। याद क्या, आप जब प्रैक्टिस में आएंगे कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया है, कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया है, जब आप प्रैक्टिस में आएंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। ये आपके सारे इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस कन्वर्जन है, किसमें परसेंटेज में, परसेंटेज फ्रैक्शंस। ठीक है, इन्हीं से क्वेश्चंस बनने हैं। कैसे बनेंगे ये हम धीरे धीरे देखिए बात करेंगे अभी आगे। अब जैसे कि अगर मैं बोलता हूं आपसे क्या, देखिए क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपके सामने 3 फ्रैक्शंस को और इन परसेंटेज को हम कैसे याद रखेंगे। देखिए क्वेश्चन है आपका पहला, इन अ क्लास देयर आर 63 students. There are 63 students in which 14/7/2% are girls. How many boys are in the class? ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों कि इन अ क्लास देयर आर 63 स्टूडेंट्स, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं 63 स्टूडेंट्स हैं, इन विच 14/2/7%, 14 से 2/7% आर गर्ल्स, इतनी गर्ल्स हैं। हाउ मेनी बॉयज आर इन द क्लास, हाउ मेनी बॉयज आर इन द क्लास। तो आपको बहुत अच्छे से पता हुआ है, अभी आपने फ्रैक्शंस पढ़े हैं थोड़ी देर पहले ही, कि 14 से ही 2/3% का मतलब क्या होगा, 14 से ही 2/3% का मतलब क्या होगा, ये देखिए ध्यान से। इसका फ्रैक्शन क्या होगा, इसका फ्रैक्शन होगा 1/7। क्या होगा 1/7, मतलब ये टोटल स्टूडेंट है 7, जिसमें से इतनी लड़कियां हैं। ये टोटल स्टूडेंट है 7 जिसमें से इतनी लड़कियां हैं, और एग्जैक्टली टोटल स्टूडेंट की वैल्यू कितनी दे रखी है 63, मतलब 9 टाइम्स। ठीक है, और एक लड़की है, मतलब ये 9 टाइम्स हो रहा है, तो 1 × 9 क्या हो जाएगा आपका 9 लड़कियां हैं। तो बचे हुए क्या हुए बच्चों, अब 7 में से 1 घटाओगे तो कितने बचेंगे
6, और ये टोटल कितना दे रखा है 7 जो दे रखा है, किसके बराबर दे रखा है 63, उसमें दे रखा है ना टोटल स्टूडेंट 63। तो मतलब क्या है इसका कि 9 टाइम्स हो रहा है, तो 9 लड़कियां हैं, टोटल 63 बच्चे हैं, बचे हुए 6 लड़के हैं, 6 इंटू 9 14। समझ में आया? इसका फ्रैक्शन हमारे पास था तो हमने इजीली कर लिया। अदरवाइज अगर आपके पास इसका फ्रैक्शन नहीं होता, आपको पता नहीं होता, तो आप कैसे करते? आप इसको इतना लंबा थोड़ी करते कि 63 में से 14 सही 2/7% हमारे क्या हैं, लड़कियां हैं। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 100, ठीक है 7, फिर आप ये करते 9, ठीक, और फिर परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100, तो ये आपका आ जाता 9 टाइम्स। ठीक है, तो इतना लंबा नहीं करना है बच्चों, ठीक है, इतना लंबा नहीं करना है। समझ में आ रहा है सभी को? इतना लंबा नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें ये सीधा ये याद करना है भाई 14 से 2 बटे थे टोटल, 14 से 2 बटे थे 2/7, मतलब क्या है इसका कि इसका फ्रैक्शन होगा 1/7। 60 टोटल वैल्यू है, टोटल वैल्यू वहां पे 63 दे रखी है, मतलब 9 टाइम्स, 9 टाइम्स दे रखी है, तो 1 इंटू 9 9 लड़कियां होगी, बचे हुए इनका डिफरेंस क्या हो गया, नंबर ऑफ बॉयज हो गए, 6 इंटू 9, हमारा आंसर निकल के आ गया 54। नेक्स्ट देखें, ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए कि हम इन फ्रैक्शंस का और परसेंटेज का यूज कैसे करेंगे। ठीक है, बताओ कौन सा कलर लूं मेरे प्यारे बच्चों, बताओ। चलो ग्रीन ले लेते हैं ना, ग्रीन इज द कलर ऑफ, किस चीज का सिंबल है ये बताना है आपको, हमारे फ्लैग में ग्रीन कलर किस चीज का सिंबल है, कमेंट सेक्शन में सभी बताएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो जाएगा, ठीक है, कि इफ देयर आर 48 rabbits in a zoo, there are 48 rabbits in a zoo and 24 pigeon। ठीक है, ये आपका 48 रैबिट है, 24 पीजन है, ठीक, और 12 rabbits shifted to another zoo, and 12.5% pigeon fly away। ठीक है, तो अब पूछा जाएगा आपसे हाउ मैनी एनिमल्स लेफ्ट टोटल। ठीक है, पूछा जाएगा आपसे कि टोटल कितने मतलब जानवर उस जू में बचे हैं, अगर हम बात करें रैबिट और पीजन की। ठीक है, तो देखिए इसे कैसे करेंगे। अब यहाँ पर आपके लिए ये वाली चीज तो बहुत इजी थी, इसमें कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं थी कि 48 रैबिट है, 24 पीजन है, टोटल कितने जानवर है उसमें 72। ठीक है, 12 शिफ्ट हो गए कहाँ पे, दूसरी जू में, तो 12 रैबिट शिफ्ट हो गए, तो यहां से आप जब 12 माइनस कर देंगे तो आपका कितना बच जाएगा 36। ठीक है, अब जो कहानी यहाँ पर अटकी है आके, वो अटकी है कहाँ पे, 12.5% पीजन जो है उड़ चुके हैं। ठीक है, 12.5% पीजन जब उड़ चुके हैं तो 12.5 24 का निकालना आपको बहुत डिफिकल्ट टास्क सा लगेगा, क्योंकि एक तो ये कंप्लीट नंबर है अपने आप में और ये डेसिमल्स में आ रहा है।
आप डिवाइडेड बाय 100 करोगे, ठीक है, फिर लंबी कैलकुलेशन करोगे। तो इससे बढ़िया आप सभी को पता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले फ्रैक्शंस पढ़े हैं, क्या हो गया 1/8, क्या हुआ इसका 12.5% का फ्रैक्शन क्या हुआ 1/8, मतलब 24 में से 1/8 उड़ चुके हैं, 24 में से 1/8 उड़ चुके हैं, तो बचे कितने हैं आपके 1/8 कितना हुआ 3, तो 3 उड़ चुके हैं, तो बचे कितने हैं आपके 21, कितने बचे हैं 21 पीजन हमारे बचे हैं बच्चों, ठीक है, 21 पीजन बचे हैं हमारे। और ऊपर हमने देखा रैबिट कितने बचे हैं 36, उसने पूछा टोटल एनिमल्स कितने बचे हैं, टोटल एनिमल्स कितने बचे हैं, तो वही 36 + 21 दैट इज 757 एनिमल्स आर लेफ्ट इन द, ठीक है। तो ये जो फ्रैक्शन है, ये जो परसेंटेजेस का जो फ्रैक्शन है 1/8, इसने आपकी कैलकुलेशन को इजी बना दिया ना, ठीक है। इसी तरीके से जब और डिफिकल्ट क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे आपको इन परसेंटेज का फ्रैक्शन का इतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा कि आप सेकंड्स में क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज तो यहीं पे ओवर करते हैं, काफी लंबी क्लास हो गई है, ठीक। अगर आप इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, कोई फीडबैक आपको देना है, अगर आपको कोई कमी लगी तो हमें जरूर कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिएगा। जय हिंद, थैंक यू।